जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक। दोस्तों, पर्यावरण के घटक मुख्यतः तीन हैं: जैविक घटक, अजैविक घटक और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। जैविक घटक को दोस्तों बायोटिक कहा जाता है, जिसमें कि जीवन से संबंधित बातें की जाती है। अजैविक घटक क्या होता है? अबायोटिक, जिसमें कि जीवन नहीं होता। और नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा एनर्जी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले जैविक घटक के बारे में। दोस्तों, पर्यावरण को सजीव जैविक घटक ही बनाते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं, जिसकी मतलब निम्न चीजों की बात की जाती है, जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं पेड़ पौधे, जिन्हें की फ्लोरा कहा जाता है। दोस्तों, सभी जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे ही हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट घटक है वो है पेड़ पौधे, क्योंकि पशु पक्षी एवं मनुष्य को इन्हीं से भोजन एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं के लिए भोजन तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जीव जंतु। और दोस्तों, पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सभी प्रकार के जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु, चूहा, गिलहरी, कीड़े, पक्षी और मछलियां आदि सम्मिलित होती हैं। जीव जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधों द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें परिपोषित कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य भी जीव जंतु प्राणी का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी बौद्धिक क्षमता व योग्यता के कारण इसे एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। अपने तकनीकी कौशल द्वारा प्रकृति को सुधारने का गुण मनुष्य में ही है। दोस्तों, लास्ट है सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव ये बहुत छोटे होने के कारण आंखों से नजर नहीं आते, जैसे जीवाणु, कवक या फफूंदी, बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी चीजें होती हैं, इनका काम मृत जीव जंतुओं, मृत पेड़ पौधे व अन्य मृत जैविक पदार्थों का अपघटन या उन्हें नष्ट करना है, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन व पोषण अपघटन क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अजैविक घटक, जिसे कि अबायोटिक कहा जाता है। दोस्तों, अबायोटिक के अंतर्गत आता है स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। दोस्तों, स्थल मंडल क्या होता है कि स्थल मंडल में भू आकृतियों, मिट्टी, खनिज पदार्थों, कच्ची धातुओं एवं खनिज तेल आदि को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रकार के खनिज पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों का प्रमुख स्रोत मिट्टी ही है। दोस्तों, नेक्स्ट है वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक है। वायुमंडल पर्यावरण का वह महत्वपूर्ण भाग है जो हमें सभी प्रकार की गैसें, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व भाप आदि प्रदान करता है। प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का प्रमुख स्रोत वायुमंडल ही है। इस प्रकार वायुमंडल भौतिक जगत का मुख्य तत्व है। दोस्तों, नेक्स्ट है जलमंडल। प्रत्येक जीवित प्राणियों के लिए जलमंडल जो जल होता है वह परम आवश्यक होता है, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर विद्यमान समुद्र, झीलें, भूमिगत जल पर्वतों में स्थित हिम नदियों एवं बर्फ छत्रक आदि सभी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है वो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा पर्यावरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना इस जीवन पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सजीव प्राणियों के प्रजनन, भरण पोषण, पुनरुत्पादन के लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, पर्यावरण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऊर्जा अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण होता है। कहा भी जाता है दोस्तों, एनर्जी ही एक ऐसी चीज होती है जिसे ही ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि जो एनर्जी होता है इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
जैसे दोस्तों सूर्य की गर्मी जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जब जल का वाष्पीकरण होता है तो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथा पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन इसका उपभोग संभव नहीं है। एनर्जी कैन बी यूज्ड बट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिसे कि हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में जीव जंतु आते हैं, जैसे कि खरगोश, मेढक, भैंस, गाय, ये सभी चीजें आती हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता में वही चीजें आती हैं जो मेढक मछली, कीट पतंगों को खाती हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में बाघ, चीता, ये चीजें आती हैं। शेर जो होते हैं ये सब तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।